नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। नागपुर दौरे में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भविष्य के बारे में संकेत भले ही ना मिला हो, लेकिन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक संकेत मिल गया है। किसी भी हालत में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मोदी असहाय को न चाहते हुए भी 18 अप्रैल से पहले दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जरूर करना होगा। आप चुनाव कह सकते हैं या मनोनयन कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जो उनका राजनीतिक इतिहास है, चुनाव की नौबत हाल फिलहाल में तो मैंने कभी नहीं देखी। अधिकांश एक नाम चयनित होता है और उसी चयन पर सभी लोग अपनी मोहर स्वीकृत की लगा देते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नाम स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है प्रधानमंत्री को, और 6 अप्रैल जो स्थापना दिवस है, इसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने दिल्ली लौटने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी दिखानी शुरू कर दी है। भाजपा शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और चुनाव प्रभारी आज जो होंगे उनका भी जमावड़ा वहाँ पर रहेगा। निश्चित तौर पर ये जो कवायद आपको दिखाई देगी, ये कवायद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही चुनने के लिए हो रही है। हालांकि अभी चुनाव का कोई माहौल नहीं है, इसलिए चुनाव प्रभारियों को भिन्न भिन्न प्रदेशों को बुलाने की आखिर क्या आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक संदेश एक महाजुटान के जरिए दिया जाएगा और उस जो संघ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जिन पर कि सभी लोगों को मोहर लगाना है, तो उस पर स्वीकृत बन ही जाएगी। स्थापना दिवस के प्रोग्राम के बाद 18 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है और उस बैठक की अध्यक्षता कोई और नहीं, दल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा। इस बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री जी को संकेत दे दिया। हालांकि आप सभी लोगों को याद होगा कि दल के एक्सटेंशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहाँ गए थे संघ की बैठक में, जहाँ की राग रवैयों को देखकर उन्होंने लौटकर यह समाचार प्रधानमंत्री मोदी को दिया कि संघ की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में किस तरह के संकेत मिले और जिस प्रकार के संघ के नेताओं ने उन्हें खरी खरी चुकाई। हालांकि उन्होंने अपने बयान को बैलेंस करने की कोशिश की, वो बयान जिसमें कि अदबीच लोकसभा चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई ज़रूरत नहीं। तभी से जेपी नड्डा से आरएसएस खपा है और किसी भी कीमत पर उनको अब झेलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बार बार उन्हें विभिन्न चुनाव आदि का हवाला देकर और उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जाए।
अब साफ संकेत दे दिए गए हैं। देखना ये है कि जो अंतिम खुद का जो संघ प्रमुख से रूबरू हुआ, हालांकि यहाँ कोई बात नहीं हुई, ना 1 बाई 1 बात हुई, जैसा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन जिस तरह से एकदम से दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने तेज़ी दिखाई, जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का और अन्य चुनाव अधिकारियों का महाजुटान, यहाँ तक कि जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं या वो भी सब इस बैठक में शामिल रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि कोई न कोई ऐसा कदम है जो कि उन्हें शीघ्र उठाना है। 10 अप्रैल को महाजुटान होने वाला है और उसके बाद संभवतः दल भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी उनके भविष्य पर, जो प्रधानमंत्री के भविष्य के बारे में लोग कयास लगा रहे थे कि उनको भी संकेत मिल जाएगा, तो उसका तो संकेत कई बार संघ प्रमुख अपने बयानों के जरिए दे सकते। आप सभी लोगों को याद होगा, किसी भी मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सीधा हस्तक्षेप करता नहीं दिखता, बस वो अपने संकेतों के जरिए, अपने बयानों के जरिए यह दर्शाने की कोशिश करता है कि आपको ये काम करना है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद संघ प्रमुख ने जिस तरह के वार अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ किए, यहाँ तक उन्होंने बता दिया कि अगर आप कुछ कहते हैं तो आपके मन में अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, यानी कि सेवक को कहीं भी अहंकारी नहीं होना चाहिए और ख़ुद को सेवक कौन कहता है ये बात आपको बताने की आवश्यकता शायद नहीं। तो लिहाजा जब योगी आदित्यनाथ भी पकड़ से ज़्यादा बाहर जाते दिखे, तो संघ ने एक संकेत दिया कि कुछ लोग, उन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर के बनने के बाद विभिन्न मस्जिदों में खुदाई करके वहाँ शिवलिंग को ढूंढना अच्छी बात नहीं है और कुछ लोग ये प्रक्रिया करके हिंदू नेता बनना चाहते हैं। तो स्पष्ट तौर का उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की ओर था। हालांकि जब दिल्ली उन्हें डिगाने की कोशिश करती है तो संघ निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा दिखता है। अब देखना ये है कि योगी आदित्यनाथ के विषय में भी एक खबर मिल रही है कि अपना पड़ोसी देश नेपाल इस समय विषम परिस्थिति में है। वहाँ के लोग एक हिंसक आंदोलन चला रहे हैं जिसमें कि राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से वहाँ के लोगों के मध्य योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए गए, हिंसक जुलूसों में योगी आदित्यनाथ और हिंदू राष्ट्र लाओ बनाओ करके नारे लग रहे, निश्चित तौर पर उसका असर नेपाल में तो पड़ा ही। वहाँ के जो प्रधानमंत्री KP ओली, उन्होंने साफ कहा कि विदेशी लोगों को अपने प्रदर्शन में दिखाना आखिर ये क्या साबित करता। उन्होंने वहाँ की स्थितियों पर भी सवाल खड़े किए और सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गुपचुप तौर पर नेपाल गए हैं और वहाँ का दौरा किया। क्या योगी आदित्यनाथ भी
संभवतः इस अप्रैल माह में मुख्यमंत्री पद से हटाई जाएंगी। हालांकि कयासवादी ज़्यादा लगती है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समय का भी कम रह गया है और यहाँ के विधायक जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बातें करते दिखते हैं, गठबंधन के कई साथी योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम समाज पर दिए गए बयानों को लेकर असहज हैं, तो लगता है संघ को भी यह संकेत मिल चुका है। संघ ने भी योगी आदित्यनाथ को संकेत दे दिया। तभी आपने सुना होगा कि उनके मुंह से भी इस तरह की बात निकलती है कि वो दिल्ली जाने के बजाय अपने मठ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने भी अब उत्तर प्रदेश सरकार से पीछा छुड़ाने, यानी कि वो उसका नेतृत्व करने से पीछा छोड़कर क्या हिंदूवादी जो अपनी छवि है वो छोड़ जाएंगे? ये मैंने इसमें इसलिए जोड़ा क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही राणा सांगा के बयान को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, तो निश्चित तौर पर वहाँ मुझको ये महसूस होता है कि योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट होगा। और जिस तरह के उनके बयान आने लगे तो उससे ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर न अंदर कुछ न कुछ ये चल रहा है। वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। 10 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री सभी जगह के इकट्ठे होंगे और नए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब मोहर लगेगी, उसी समय यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वहाँ नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।